हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिग जिगलर की बुक गोल्स से कुछ ऐसे पॉइंट सीखेंगे जिनको जानने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी के गोल्स को सेट करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ हम ऐसे टूल्स देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने किसी भी गोल को प्रॉपरली सेट करके उन्हें अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि ज़िंदगी में आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपका पर्सनली सब कुछ सही चल रहा है, आपका प्रोफेशनली सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जॉन हेनरी फेबर ने एक बार एक पाइन प्रोसेशनरी प्रजाति के कैटरपिलर्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया। ये कैटरपिलर्स हमेशा एक दूसरे को फॉलो करने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो ये एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। अब जॉन भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एक रिंग ली और सारे कैटरपिलर्स को उस रिंग के अंदर छोड़ दिया। अब सारे कैटरपिलर्स वो रिंग के कोने को पकड़ के एक दूसरे को फॉलो करने लगे। फिर फेबर भाई साहब ने उन कैटरपिलर्स के खाने को रिंग के बीच में रख दिया। उन कैटरपिलर्स ने रिंग नहीं तोड़ी, उसी तरह चलते रहे और एक हफ्ते तक उस रिंग को नहीं तोड़ा। उन्हें लग रहा था कि सामने वाले कैटरपिलर को फॉलो करेंगे तो वो अपने भोजन तक यानी अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्सर लोग इन्हीं कैटरपिलर्स की तरह बिहेव करते हैं। वो आमतौर पर अपने रेगुलर एक्शंस को बहुत यूजफुल समझ लेते हैं और फिर अपनी सारी ज़िंदगी उसी अनुसार गुजारते हैं, उसी सर्कल में चलते रहते हैं, लेकिन कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। कैटरपिलर्स को ये पता नहीं था कि उनका गोल कहाँ है, वो तो बस एक सर्कल में चल रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि उनका खाना एक्चुअली कहाँ है, उस खाने तक कैसे पहुँचा जाए, अगर ये उन्हें पता होता तो वो इजीली अपने गोल तक पहुँच पाते, लेकिन उनके पास गोल प्रॉपर सेट ही नहीं था। ठीक उसी तरह लोग अपने गोल्स को सही से सेट नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो अपना गोल सेट किया है कि भाई मुझे फला फला चीज़ अचीव करनी है, लेकिन ये हुआ सिर्फ गोल के बारे में सोचना। गोल सेट करना एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। क्लियर गोल सेट करने में आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका एक्शन प्लान क्या होगा। आपके गोल को कहीं पर नोट डाउन करना ज़रूरी है, भले ही वो किसी कागज़ के टुकड़े पर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उसे नोट डाउन करना है। ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलता है, सिर्फ दिमाग में रखने से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जब आप ये सब करते हो तो उसे कहते हैं गोल को प्रॉपर तरीके से सेट करना। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक स्ट्रेटजी आती है कि कैसे आप अपने गोल्स की तरफ पहुंचोगे, और फाइनली अगर कहा जाए तो आपको एक रास्ता मिलता है जिसकी मदद से आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। जब रास्ता मिलेगा तभी मंजिल की तरफ पहुंच पाओगे, वरना कैटरपिलर्स की तरह सिर्फ सर्कल में घूमते रहोगे। चलिए गोल सेटिंग टेक्निक को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गोल सेटिंग टेक्निक के 7 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला है अपने गोल को पहचानो। पहला स्टेप यही है कि अपने गोल को पहचानो और इसकी डिटेल्स नोट डाउन करो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाकई में आपको ये गोल अचीव करना ही है। अगर ज़रूरत हो तो इसके बारे में दूसरे लोगों से डिस्कशन करो। दूसरी चीज़, अपने गोल से होने वाले बेनिफिट्स को नोट डाउन करो। ऐसा करने से आपको अपने गोल्स के बारे में और क्लैरिटी होगी, और अगर आपके सामने अपने गोल से होने वाले बेनिफिट्स हो तो आपको अपने गोल अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तीसरी चीज़, ये पहचानो कि आपके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने गोल का पीछा करते करते आपके बीच क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, ताकि आप उनके लिए पहले से ही तैयार रहें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को आने वाले ऑब्स्टेकल का पता नहीं होता, और जब उनके बीच में वो ऑब्स्टेकल आ जाती है तब वो हार मान लेते हैं। अगर पहले से ही ऑब्स्टेकल के बारे में आप सोच के रखोगे तो आप उनके लिए तैयार रहोगे और आपके पास एक प्लान होगा उन ऑब्स्टेकल्स से निपटने के लिए। चौथी चीज़, एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए लगने वाली नॉलेज और स्किल्स की लिस्ट हो। ऑब्वियसली आपके पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि गोल बैठे बिठाए मिल जाएगा। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको अपने अंदर लाना होगा, जिसकी मदद से ही आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे, और वो यही है नॉलेज और स्किल्स। अगर आपको प्रॉपरली पता हो कि आपके पास क्या नॉलेज और क्या स्किल्स होने चाहिए अपने गोल्स के लिए, तभी आपके पास उन स्किल्स और नॉलेज को गेन करने के लिए एक प्लान भी होगा। पांचवी चीज़, एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की और उन ग्रुप्स की जिनकी मदद से आपको अपने गोल्स तक पहुंचना होगा। सिर्फ नॉलेज और स्किल्स से ही आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको दूसरे लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गोल सेटिंग में ये भी ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि कैसे कुछ लोगों की मदद लेके या कुछ ग्रुप्स की मदद लेके आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हो। छठी चीज़, एक्शन प्लान। अब तक हमने जो चीज़ें देखी वो थी वो चीज़ें जो आपको गोल्स अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसी के अनुसार अब आपको प्लान बनाना शुरू करना होगा। अपने प्लान में आप ये रख सकते हो कि कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करोगे, कैसे आप अपने नॉलेज और स्किल्स को गेन करने के लिए काम करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। और सातवीं और आखिरी चीज़, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए। अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई डेट सेट नहीं की होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कभी आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए, और साथ ही साथ आपने जो एक्शन प्लान बनाए हैं उसे भी छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करके उनके लिए भी डेडलाइन सेट कीजिए।
तो दोस्तों आज जो चीज़ें हमने देखी उसे कहते हैं प्रॉपर गोल सेटिंग। तो आप भी अपने गोल्स को प्रॉपरली सेट कीजिए और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़िए, उससे भी आपको एक क्लियर और टाइम बेस्ड प्लान बनाने में मदद मिलेगी। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने हेल्प ली थी ये बुक ऐप से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और जिसमें बहुत सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज अवेलेबल हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी और ऑडियो फॉर्मेट में भी। और ख़ास बात यह है कि ये ऐप और किसी की नहीं बल्कि यूट्यूब के जाने माने मोटिवेशन चैनल ये बुक की ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।